नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7.2 की इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट जो है वो पूरा ख़त्म कर दिया था। आज जो होगा वो है हमारा 7.2 एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशंस करेंगे आज। चलो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। उसका पहला क्वेश्चन से हमने ले लिया, वो है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो, जो इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस में हम डिफरेंशिएशंस करते हैं उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो इजी से ही देख रखा है, क्या 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इजीली दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 1 तो 0 दे देगा ही, और एक्स स्क्वायर जो हमें 2x देगा वो ऊपर में ऑलरेडी है। अभी इसको ही हम पहला जो काम होगा वो नीचे वाले को हमने हमारा क्या होगा, टी पुट करना है, यानी कि ऐसे लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अभी अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, डिफरेंशिएशंस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी क्या हुआ, 1 का जो डिफरेंशिएशंस होगा वो होगा 0, प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशंस होगा वो होगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी हमें dx की वैल्यू चाहिए तो dx इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई 2x। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि ऊपर 2x है जैसे क्या वैसे ही रहेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था और dx की वैल्यू है हमारे पास dt डिवाइडेड बाई 2x। अभी ये 2x कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचा, dt डिवाइडेड बाई t, जिसका जो फाइनल आंसर होगा वो है हमारा log x log t प्लस सी, और t की जो वैल्यू है log t की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मोड लगाना होगा, और प्लस सी। अभी इसी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो 4-5 लाइन हमने किया, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इधर तो डिफरेंशिएशंस में चार लाइन लग गया और इधर भी 1-2 लाइन लग गया, इसको हम 2 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि और ऐसे लिख लेना, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में भी मैंने 1-2 बार ऐसा काम किया, लेकिन मैंने ऑफिशियली बताया नहीं था। हमारा जो इंटीग्रेशंस करने वाला पार्ट था वो क्या था, उसमें था इंटीग्रेशंस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी पहला हमें क्या करना है, नीचे वाले को पुट करना है t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। इसको हमने पुट किया या फिर लेट किया, कोई एक ही बात है। अभी क्या करना है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है और t वाले में dt लिखना है, और जहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इधर हमें dx डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि इधर dx है, ये एंड में क्या है, प्रोडक्ट होके, मतलब कि इस dx को हम मल्टीप्लाई करके इधर ला सकते नहीं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt इज इक्वल्स टू 2x इंटू dt हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अभी हमने x के रेस्पेक्ट में इस साइड पे क्या डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट dx लिखना होगा, और इधर t जो है इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है dt। तो काम हो गया हमारा, 2 लाइन में, एक लाइन में पुट किया और 2 लाइन में हमने सेकंड लाइन में हमारा मेन काम हो गया। अभी 2x प्लस dx की वैल्यू डायरेक्ट dt है, हम पुट कर सकते हैं, और इसका तो हमने t लेट किया ही था। तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 2x और dx की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है dt, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया t। अभी देखो, जो काम हमने 4-5 लाइन या फिर इधर भी 4-5 लाइन करके हमने लाया था वो हमने 2 लाइन में निकाल दिया। अभी इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log t, बाकी सेम प्रोसेस है, और t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। log x उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अभी पहली बात, अगर हम x को t लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमें जो देगा वो log के इक्वल नहीं है। अगर log x को अगर हम t पुट करेंगे तो फिर देगा 1/x डिफरेंशिएट करने पे, और x नीचे है तो फिर 1/x नीचे, और अभी 1/x कौन दे रहा है, log x दे रहा है, तो हमें log x को t पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट log x इज इक्वल्स टू t। अभी क्या है, डिफरेंशिएट करके हमें dx लिख देना है इस साइड, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू में dx और इसका dt।
तो फिर 1/x और dx की मतलब इन पूरे चीज़ की वैल्यू क्या है dt, हमें सिर्फ पुट करना है इंटीग्रेशन। लॉग की वैल्यू हमने क्या पुट किया था t, तो t और स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और dx और 1/x का मीनिंग है dt, तो फिर t स्क्वायर dt। इसको अगर हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा t क्यूब, नीचे भी 3 + c। अब t के वैल्यू जो थे वो थे हमारा log x, तो फिर हमारा होगा log x होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 + c। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/x प्लस x इंटू लॉग ऑफ x साथ में dx, ये dx इधर नहीं था। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम एज इट इज लिख लिया। अभी क्या है, हमें देखना है कि कौन चीज़ को डिफरेंशिएट करने पे दूसरा चीज़ मिल रहा है। अभी यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। अगर हम x log x को डिफरेंशिएट करेंगे पता नहीं क्या कुछ दे देगा जो प्रोडक्ट रूल लग के। अगर हम x को कॉमन लाएंगे तो फिर मतलब नीचे x आ जाएगा, और log x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हमें देता है 1/x। तो इसको हम पहले एक स्टेप क्या कर लेंगे, 1/, इसमें से क्या है x को कॉमन लाएंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 b। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी अगर हम 1 + log x को डिफरेंशिएट करें तो 1 तो 0 दे देगा, log x हमें 1/x दे देगा जो कि 1/x नीचे है। तो फिर हमारा काम है लेट 1 + log x इज इक्वल्स टू t। तो इसका तो 0 हो जाएगा, log x का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/x। तो फिर हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट dx और यहाँ पे डायरेक्ट dt। अभी क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो है dt, वो हम पुट कर देंगे सिंपली 1/x इंटू dx का मीनिंग है dt, ऊपर आ जाएगा dt। 1 + log x को हमने क्या पुट किया था t, तो फिर dt डिवाइडेड बाई t, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log t, और इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो +c। अभी log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 + log x, तो हम लिख लेंगे 1 +। चौथे क्वेश्चन में हमें sin x और sin के अंदर cos x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी पहली बात, अगर हम cos x को t पुट करें जो कि हमें प्रॉब्लम दे रहा है अंदर में, मतलब कोई भी फंक्शंस के अंदर में, इसको t पुट करने में हमें sin x दे देगा, और sin x ऑलरेडी है तो फिर हम इजीली क्या करेंगे, cos x को t पुट करेंगे। तो फिर लेट cos x इज इक्वल्स टू t। अभी cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -sin x। अभी x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट dx प्रोडक्ट में आ जाएगा और इधर dt। अभी क्या है, इस माइनस तो हमें नहीं चाहिए, उस साइड मतलब भेज देंगे तो फिर हमारे पास रह जाएगा sin x dx इज इक्वल। अभी क्या है, dx और sin x इन दोनों की डायरेक्ट वैल्यू क्या है, -dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, dt अंदर रहेगा, और यहाँ पे साइन था, यह साइन ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर cos को हमने t पुट किया था तो t की जगह पे t, और dx और sin x इसका मीनिंग है -dt, माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो फिर dt बचा, तो sin dt। अभी माइनस का माइनस रहेगा। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos x, मतलब कि -cos x sin x की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे sin t है तो फिर -cos t हो जाएगा। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +c तो लिखना ही है, तो फिर प्लस हो जाएगा। अभी t की वैल्यू क्या था, cos x था, तो फिर हम लिख देंगे cos, इसकी एंगल में cos x और प्लस में c। 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख रखा है sin ax + b और cos ax + b। इसको हम नीचे और ऊपर दोनों पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने पे ये एक फॉर्मूला में आ जाएगा, वो होता है ना sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x आ जाता है। अभी क्या है, अगर हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूला में आ जाएगा, और ये दो मतलब सेम एंगल है जो 2 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, वो एक रेशियो बन जाएगा। पॉइंट वही है, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशियो बन जाएगा, तब हम इसको अगर टी पुट करके तब हम इजीली निकाल लेंगे। तो फिर पहला जो काम है उसमें हमें क्या करना है कि नीचे और ऊपर दोनों में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 sin ax + b cos ax + b, और ये 2 नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल करके हमारे पास ऊपर वाली चीज़ ही बचनी है। अभी ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो फिर 1/2। इंटीग्रेशंस के अंदर क्या रह गया, इसका जो मतलब पूरा का मीनिंग है sin 2x, मतलब कि 2 sin a और sin b, sin 2x। अभी x क्या है, ax + b, तो 2ax + b ऐसा होगा, sin 2ax + b।
अभी हो गया ना हमारे पास एक ही चीज़, एक को हम इसको हम मतलब अंदर वाली चीज़ को अगर हम टी पुट करेंगे तो इजीली हमारे पास हो जाएगा। अभी क्या है 2, एक बार इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे चीज़ के साथ। साइन 2a मतलब 2ax के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 2ax होगा, बीच में प्लस और 2b के साथ मल्टीप्लाई होकर 2b, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो चारों तरफ dx होगा। यार क्यों भूल जाता हूँ मैं ये सब, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अभी इसको हमें क्या करना है टी पुट करना है, तो फिर 2ax प्लस 2b इज इक्वल्स टू टी। अभी ये जो मतलब इस चीज़ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सिर्फ 2a, और इसका तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर बचा कुछ नहीं 2a हमने x के रेस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट इंटू में dx हो जाएगा, और यहाँ पे t के साथ डायरेक्ट dt। तो फिर हमारे पास मतलब रहा क्या, मतलब कि 2a, अभी 2a तो अंदर है ही नहीं, तो फिर मतलब कि हमारे पास इसके अंदर 2a तो है नहीं कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, तो फिर हम क्या करेंगे सिर्फ dx को रखेंगे। dx को अगर हम रखें तो फिर dt डिवाइडेड बाई ये 2a नीचे चला जाएगा, तो फिर हम dx की वैल्यू जो 2a है वो लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई मतलब कि dt डिवाइडेड बाई 2a, 1 डिवाइडेड बाई मतलब 1/2 इंटीग्रेशन साइन, इसका मीनिंग हमने क्या पुट किया था t, उसके पास बाद जो dx है dx की वैल्यू क्या है dt डिवाइडेड बाई 2a। अब अगेन ये जो 2a है मतलब ये भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू में क्या बाहर आ जाएगा 1/2a, उसके बाद इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन t और dt। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और साथ में a 4a। अब इस साइन t का जो मतलब इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos t, इस लाइन से हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो प्लस c आएगा। अभी ये माइनस पूरा बाहर आ जाएगा तो फिर 4 माइनस 4a cos, जैसे क्या ऐसे t की जो वैल्यू है वो है 2ax प्लस 2b, तो फिर हम यहाँ पे मतलब पुट कर देंगे मतलब 2ax प्लस 2b, और प्लस में हमारे पास c था ही। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है हमारा ax प्लस b उसका अंडर रूट। अभी इसको अगर हम अंदर वाली चीज़ को अगर t पुट करेंगे तो फिर b का तो 0 बन जाएगा, ax का सिर्फ a बचेगा, और a कांस्टेंट है इसको हम बाहर ला पाएंगे तो हमारे लिए कम बन जाएगा जो। तो फिर हम क्या करेंगे पहले लेट करेंगे किसको ax प्लस b को, इसका मतलब क्या है t। अभी अगर डिफरेंशिएट करें तो x ख़त्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या सिर्फ a, इसका तो 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या हुआ a, अभी x के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया था डिफरेंशिएट किया था तो इनटू में dx आ जाएगा और इस साइड में डायरेक्ट dt आ जाएगा। अभी क्या है इसका मतलब बाहर जो चीज़ है इसमें हमें a दिख नहीं रहा है, इसलिए हम a को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई a। अभी क्या है मतलब जैसे चीज़ को हम ऐसे ही रख देंगे। अभी ax प्लस b की मतलब क्या था t था, हम t लिख लेंगे, अंडर रूट तो है ही लिख लेंगे, और dx की वैल्यू क्या है dt डिवाइडेड बाई a। अभी a क्या है नीचे में है, मतलब नीचे है तो बाहर कांस्टेंट भी है और नीचे है तो बाहर आ जाएगा 1/a इंटीग्रेशन t टू द पावर हाफ को हम लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2 और इंटू में dt 1/a t टू द पावर 1/2 को अगर हम इंटीग्रेट करें तो 1 प्लस हो जाएगा, तो फिर साइड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 + 2 + 1, वैसे इसका 3/2 निकलता है, तुम करके देखना। तो यहाँ पे होगा 3/2 और यही 3/2 नीचे भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ख़त्म किया तो प्लस c। अभी ये 3/2 अगर ऊपर चला जाए तो फिर 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अभी a है नीचे है तो फिर 3a। अभी t का मतलब क्या था हमारे पास ax प्लस b, तो यहाँ पे हमारा होगा ax प्लस b और उसके पावर में क्या है 3/2 लिख के और प्लस में c। 7 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है x, उसके बाद अंडर रूट x प्लस 2। अगर हम अंदर वाली चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर हम इसको t पुट करेंगे और x की वैल्यू उधर से मतलब निकाल लेंगे, क्योंकि हमें t मतलब कि एक बार देख लो x प्लस 2 इसको अगर हम t पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन x का क्या होगा सिर्फ dx, मतलब कि ऊपर सामने 1 आ जाएगा जो लिखना ज़रूरी नहीं है, 2 का तो 0 ही है कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू dt। अभी
dx इज इक्वल्स टू dt हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसका अंदर t होगा, लेकिन x की जो मतलब इधर तो x होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम t की रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर अंदर मतलब सिर्फ t वाली चीज़ें रहने चाहिए। उस बाद वाले जो टर्म होगा या फिर y x ये सब क्या है, ये सब मतलब कि वो काम ही नहीं करेगा, मतलब कि कांस्टेंट जैसा मतलब बिहेव करेगा अगर ना हो तब भी। तो हम क्या करेंगे, जो ये x है ना इसकी वैल्यू इधर से निकल सकते हैं इजीली। देखो अगर 2 हम मतलब इसको हमने लेट किया था, इसके अगर x की वैल्यू निकले 2 प्लस हो के इधर बैठा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 2 उधर जाके -2 मतलब t -2 इंटू में अंडर रूट के अंदर इस सारे चीज़ का मतलब क्या है t, तो फिर हम t पुट करेंगे और dx की मतलब क्या है dt। तो हमारे पास अभी क्या है, मतलब इस अंडर रूट से हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू में मतलब √t हो जाएगा -2 √t। अभी इसका हमें डिफरेंट मतलब इंटीग्रेट करना है। अभी यहाँ पे क्या है, t की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है 1/2 है। 1 और 1/2 को अगर हम जब प्लस करते हैं तो 3/2 है। मतलब ये मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर पहले बात तो हम सेपरेट डिवीजन मतलब सेपरेटली लिख लेंगे। अभी सेपरेटली लिखने में क्या होगा, इसकी मतलब जो पावर होगा वो होगा 3/2, तो फिर t⁻³ 3/2 और साथ में dt आ जाएगा, बीच में है माइनस। अभी 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो फिर t की मतलब √t को हम क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2 और dt। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट में भी हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या है 3। पहली बात तो ऊपर एक ऐड होगा, मतलब पावर में जो है उसके साथ एक ऐड होगा, वही नीचे आ जाएगा। अभी 3/2 के साथ अगर 1 प्लस करेंगे तो फिर 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 कैंसिल होकर ऊपर 3 बचेगा और इसके नीचे है 1 और 1 2 में 2 टाइम्स जाएगा और 2 1 जा 2, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो फिर यहाँ पे अगर t⁻³ को अगर इंटीग्रेट करें तो ऊपर आ जाएगा t⁻5/2 और यही 5/2 नीचे भी आ जाएगा। इधर है -2 एज इट इज रह जाएगा और t⁻1/2 में अगर बढ़ जाएगा तो फिर हो जाएगा 3/2 और यही 3/2 नीचे भी आ जाएगा प्लस में c। अभी क्या है, ये 2/5 जब ऊपर जाएगा तो फिर हो जाए मतलब 5/2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/5 और t की जो वैल्यू थे वो थे हमारे पास x+2, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम x+2, इसके पावर में क्या है 5/2, बीच में है माइनस। अभी ये 3 मतलब 2 जैसे कि ऐसे रहेगा। अभी ये 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 और t की जो वैल्यू थे वो थे क्या है हमारा पास जो x+2, यहाँ पे हम लिख लेंगे x+2। अभी ऊपर पावर में क्या था 3/2 प्लस में c, और एक लाइन लिख देंगे अच्छे से 2/5 x+2 5/2 बीच में माइनस, ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई होकर नीचे 3 और x+2 उसका पावर है 3/2 प्लस में c। 8 नंबर पे जो क्वेश्चंस है उसमें हमारे पास x इंटू में √1 + 2x² दे के रखा है। अभी अंदर वाली चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रहा है या फिर कोई भी फंक्शंस के अंदर अगर कुछ चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रहा है तो हम उसे स्पेसिफिक करके मतलब कि कंफर्म करके t मतलब लेट कर देते हैं। अभी इधर क्या है 2x², अगर हम इसको मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें सिर्फ x आएगा और बाकी जो कांस्टेंट वाला टर्म आया जाएगा वो हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वो x और इस x ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम किसको मतलब कि अंदर वाली चीज़ को टी पुट करेंगे, सिर्फ इसको ही नहीं करेंगे क्योंकि हम फायदे में रहेंगे ना। अगर मतलब इसको अगर हम सिर्फ 2x² को अगर हम टी पुट करेंगे तो फिर x+t आ जाएगा, वापस से प्रॉब्लम आ जाएगा ना। लेकिन पूरे चीज़ को अगर हम टी पुट कर दे तो फिर 1 तो 0 ही बन जाएगा डिफरेंशिएशन होके, और मतलब कि सिर्फ √t रह जाएगा, उसको हम इंटीग्रेट करके इजीली मतलब निकल सकते हैं। तो पहला हमारा काम क्या है 1 + 2x² इज इक्वल्स टू इसको हमें t लेट करना। अभी इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका जो मतलब डिफरेंशिएशन होगा 2 2 जा 4 और x मतलब इधर से x घटेगा, मतलब 2 से 1 घटेगा तो x रहेगा और dx प्रोडक्ट में आ जाएगा और यहाँ पे dt। अभी क्या है हमारे पास x है और dx है, लेकिन 4 तो नहीं है इधर, हम 4 को क्या कर देंगे dt के पास भेज देंगे, तो फिर x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई ये 4 प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट में था इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर
अभी अंडर रूट के अंदर हमने क्या क्या इसको पुट किया था, क्या लेट किया था, इसका था t। अभी dx और x इसकी प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई 4। अभी dt ये जो 4 है ये नीचे है, ये कांस्टेंट है तो बाहर आके बन जाएगा 1/4। तो फाइनली हमारे पास 1/4 इंटू में जो अंडर रूट का मतलब अंडर रूट t को हम लिख सकते हैं t⁻1/2 और है dt। अभी 1/4 जैसे का वैसे, और इसको अगर हम मतलब इंटीग्रेट करें हो जाएगा t⁻3/2 और वही 3/2 नीचे आ जाएगा प्लस में c। अभी अगर हम इसको मतलब 1/4 जैसे का ऐसे रहने दो, 2/3 को मतलब 3/2 को अगर हम ऊपर लाएंगे तो फिर 2/3 बन जाएगा। और t की जो वैल्यू थे वो थे हमारे पास 1 + 2x², तो हो जाएगा 1 + 2x²। इसका मतलब पावर में क्या है 3/2 प्लस में c। अभी क्या है ये 2 में 1 टाइम्स जाता है और 2 4 में 2 टाइम्स, तो फिर हमारे पास बन जाएगा 1/6 1 + 2x² होल टू दी पावर 3/2 प्लस में c। 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख रखा है 4x + 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx। अभी क्या है अगर हम इस चीज़ को t पुट करें तो इसका जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वो सिर्फ आएगा हमारे पास क्या 4, इसका तो 0 ही बन जाएगा और यहाँ पे x खत्म हो जाएगा तो फिर सिर्फ 4 रहेगा, उससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कांस्टेंट तो आएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको t पुट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है 2x + 1 जो आता है ना, ये 2 पहले आ जाएगा, x के लिए 1 आ जाएगा तो 2x + 1। यहाँ पे 2x + 1 तो डायरेक्टली नहीं है, अगर हम इस चीज़ से 2 कॉमन लाएंगे तो 2x + 1 आ जाएगा, तो वो वाला 2x + 1 और ये वाला 2x + 1 खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें इस चीज़ को t पुट करना चाहिए, हमें क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके, ये हमें ऑब्जर्व करके पता लगाना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, x² + 1 मतलब x² + x + 1 को हमें क्या करना है t पुट करना है। तो फिर लेट x² + x + 1 इसको हमें t पुट करना है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसका होगा 2x और प्लस x का जो होगा वो होगा 1 और इस 1 का तो 0 ही होगा। dx के रिस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट इंटू में dx और इज इक्वल्स टू dt। अभी क्या है इधर से हमें ऐसे ही चीज़ बनाना है, यानी कि मतलब कि 2x + 1 इसका हमें मल्टीप्लाई मतलब इस टाइप की चीज़ बनाना है ताकि हम t मतलब इसकी वैल्यू dt पुट कर सके। तो फिर हमारे काम क्या होगा, पहले इसका 2 कॉमन लेके बाहर लाना। तो मतलब इधर से अगर हम 2 कॉमन लाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से अगर 2 चला गया तो फिर 2 बचेगा और x एज इट इज बीच में प्लस 2 से 2 चला गया तो फिर 1 बचेगा प्रोडक्ट और x² + x + 1 होल इंटू में dx। अभी क्या है ये 2 ऐसे ही रहेगा। अभी इस पूरा चीज़ का जो मीनिंग है dt वो हम बाद में लिखेंगे, पहले रूट वाले चीज़ को लिख लेते हैं। रूट के अंदर क्या है मतलब x² + x + 1 का मीनिंग है t और इस पूरे चीज़ का मतलब dx और 2x + 1 इसका मल्टीप्लाई का मतलब होता है dt। तो फिर यहाँ पे हम dt लिख देंगे। अभी 2 इंटू जो t के पावर में क्या है वो है मतलब रूट है तो फिर 1/2 हो जाएगा t⁻1/2 dt। अभी क्या है पावर में एक ऐड होके वो भी नीचे आ जाता है तो फिर 2 इंटू 1/2 के साथ अगर 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 बन जाएगा तो फिर t⁻3/2 यही 3/2 क्या है नीचे भी आ जाएगा प्लस में c। अभी क्या है यहाँ पे 3/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा तो फिर 2 इंटू 2/3 और साथ में इंटू में t की वैल्यू क्या था x² + x + 1 तो फिर x² + x + 1 इसका होल टू दी पावर क्या है 3/2 प्लस c। एक लाइन अच्छे से लिख देते हैं 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 उसके बाद x² + x + 1 होल। तो 10 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख रखा है 1/x - (x). अभी अगर हम इसको क्या करें मतलब t पुट करके डिफरेंशिएट करें तो फिर हमारे पास मतलब नीचे तो रूट आएगा लेकिन यहाँ पे है नहीं। x को अगर हम t पुट करके डिफरेंशिएट करें फिर भी कुछ नहीं बन रहा। अगर पूरे चीज़ को अगर डिफरेंशिएट करें तो फिर कुछ है ही नहीं, डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो तो मतलब चीज़ किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे मतलब x मतलब क्या √2 √x। अभी इसका मतलब ही तो x होता है 2 मतलब यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी 1/2 पावर ऐड हो जाता है सेम चीज़ मतलब जब रहता है तो फिर
यहाँ पे फाइनली 1 ही बन जाएगा। अभी इसी x को हम क्या करेंगे, मतलब इस टाइप से सोचेंगे और मतलब 1 बाई मतलब कि रूट x को हम कॉमन लाएंगे। तब क्या होगा, इस अंदर की चीज़ को अगर हम टी पुट करेंगे उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर तुम बोल सकते हो एक बार मतलब देख लो, पहले क्या है, ऊपर है मतलब 1 और नीचे से अगर हम अंडर रूट ऑफ एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स तो निकल ही गया तो फिर सिर्फ 1 बचेगा। अभी क्या है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अंडर रूट एक्स माइनस 1 इसको अगर हम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1 का तो 0 बनेगा, लेकिन अंडर रूट एक्स का इसका बनता है मतलब ऐसे याद रखना है कि 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आता है। अभी ये 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स ये तो ऑलरेडी नीचे है, तो फिर हमारा पास मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी क्या है, हमें इसको पहले लेट करना है टी, तो फिर लेट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। अभी क्या है, तुम देख भी सकते हो मतलब कि जो क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बीच में है माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। अभी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1/2 पहले आ जाएगा और x के मतलब जो x के पावर है उधर से एक घट भी जाएगा, तो फिर x 1/2 माइनस 1। अभी इसके लिए 1 के लिए तो 0 ही बनेगा, इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी 1/2 एज इट इज रहेगा, मतलब 1 से अगर 1/2 जाएगा तो फिर 1/2 रहेगा x टू दी पावर 1/2। लेकिन बड़ा चीज़ कौन है, बड़ा चीज़ 1 है और 1 के सामने बड़े चीज़ के सामने माइनस है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी क्या है, पावर में माइनस है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस रहते तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। अभी क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसके साथ मतलब कि क्या हो जाएगा, वो x नीचे आके क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी क्या है, हमें ये डी एक्स मतलब इस सेट लाना है, तो फिर ऊपर आ जाएगा डी एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर डी एक्स आ जाएगा। अभी 2 x के ऊपर 1/2 है तो फिर अंडर रूट ऑफ x मतलब कि 1/2 रहता है या फिर अंडर रूट रहता है, सेम ही एक ही बात, इज इक्वल्स टू एक्स तो चला ही आया तो फिर डी टी। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, मतलब क्या मिला हमें, डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट मतलब इसका तो मतलब है ना क्या है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट और इनटू में डी एक्स रहे तो फिर हम डी टी मतलब ये 2 उस पर बेस के हम 2 डी टी लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में है, मतलब नीचे है वो उधर, मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा इधर से घट के, तो फिर डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स का मीनिंग है 2 डी टी। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट इंटू में एक्स, इसका मतलब क्या है 2 डी टी और नीचे जो ब्रैकेट में चीज थे इसको हमने टी पुट किया तो फिर नीचे आ जाएगा टी, ये 2 बाहर आ जाएगा तो डी टी डिवाइडेड बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस में सी, उसके बाद 2 लॉग का जो मीनिंग है उसका मीनिंग क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस में सी। 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख के रख इंटीग्रेशन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अभी जो हमें प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है वो है एक्स प्लस 4 जो कि अंडर रूट के अंदर है, इसको अगर हम टी पुट करेंगे या फिर टी लेट करेंगे तो फिर वो एक्स की वैल्यू मतलब कि टी पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इधर से निकल सकता है। जैसे कि हमने जब लेट करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी, इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 4 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके x इज इक्वल्स टू टी माइनस 4 जो कि हम ऊपर लाएंगे, क्योंकि हम जब मतलब कि इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, एक्स का होगा डी एक्स और इज इक्वल्स टू डी टी। अभी क्या है, हम डी टी की रेस्पेक्ट में इसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर सारे चीज टी की रेस्पेक्ट में ही रहने चाहिए। तो फिर हमारा पहला जो काम होगा, एक्स की वैल्यू क्या है टी माइनस 4, हम लिख लेंगे टी माइनस 4, नीचे अंडर रूट में हमने इसको क्या एज्यूम किया, टी एज्यूम किया, तो फिर अंडर रूट टी और डी एक्स का मतलब है डी टी। अभी क्या है, हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, और यहाँ पे क्या होगा टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक बार होगा, अंडर रूट टी होगा और बीच में माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी होगा। अभी इस मतलब कि अंडर रूट टी का मतलब होता है 1/2, मतलब कि रूट अंडर रूट ऑफ टी का मतलब होगा 1/2। अभी ये क्या है, नीचे है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, तो फिर
इंटीग्रेशंस टी है, इसको डी टी भी होगा साथ में। अभी टी है, टी और यहाँ पे क्या है, मतलब 1/2 नीचे है, टी के पावर में, वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -1/2, बीच में -4 इंटू यहाँ पे भी मतलब सेम ही टी टू द पावर -1/2 हो जाएगा ऊपर आके। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अभी क्या है, यहाँ पे टी की पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, लेकिन 1/2 के सामने माइनस है तो फिर 1 से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो फिर टी क्या होता है ना, 1 - 1/2 ऐसा ही तो होगा, क्योंकि दोनों मतलब दो चीज़ जब रहते हैं आप, मतलब दो सेम चीज़ का जो मतलब आपस में अगर प्रोडक्ट में रहते हैं तो उसका पावर ऐड हो जाता है, सेम ऐड हो गया, -4 टी टू द पावर -1/2 dt। अभी क्या है, इसका जो मतलब मिलेगा, इसका होगा टी टू द पावर 1/2, टी टू द पावर 1/2 हम सेपरेटली एक ही साथ लिख लेंगे। इसका हमें dt के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, -4 जो मतलब -4 ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी टू द पावर -1/2 इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी 1/2 को अगर हम मतलब टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर बन जाएगा टी टू द पावर 3/2, 1 प्लस होके वही 3/2 नीचे भी आ जाएगा, बीच में -4 इंटू 1/2 के साथ अगर हम 1 प्लस करेंगे तो फिर 1/2 ही आएगा, लेकिन प्लस में आ जाएगा, टी टू द पावर 1/2 वही 1/2 नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि 1 बड़ा संख्या है 1/2 से, और 1 के सामने प्लस है तो फिर यहाँ पे भी प्लस ही आ जाएगा फाइनल में, प्लस में सी। अभी क्या है, इसे हमें ऊपर ले जाना है, 2/3 बन जाएगा, टी टू द पावर 3/2, बीच में माइनस, यहाँ पे 4 है, ये जब मतलब 1/2 ऊपर आ जाएगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, टी टू द पावर 1/2 प्लस में सी। अभी 2 टू द पावर 3, टी की क्या वैल्यू है, टी की वैल्यू है x प्लस 4, तो फिर x प्लस 4 होल टू द पावर 3/2 -8 x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस में सी। 12 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख के रखा है, मतलब कि x³ - 1 उसकी होल टू द पावर 1/3 इंटू में x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अभी ये बात तो पक्की है कि हमें अंदर वाली चीज़ को ही टी पुट करना है, क्योंकि अगर हम बाहर की चीज़ को अगर टी पुट करेंगे तो फिर उससे अंदर वाली चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि पावर में 1/3 है। इसलिए हमारा फायदा इसी में है कि हम अंदर वाली चीज़ को क्या करें, टी पुट करें। अभी जब हम x³ - 1 को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशंस मतलब जब टी पुट करके जब डिफरेंशिएशंस करेंगे तब हमारे पास आएगा 3x², 1 के लिए तो 0 बन जाएगा। अभी x² हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे तो x टू द पावर 5 है, तो हम x टू द पावर 5 को पहले क्या करेंगे, x³ करेंगे, तो फिर मतलब x टू द पावर 5 का हम क्या करेंगे, x² में कन्वर्ट करेंगे। कर नहीं सकते क्या x टू द पावर 5 को, मतलब यहाँ पे x³ और इंटू में x3 और 2 + 5, ये ऐसे बन जाएगा। तो फिर पहला काम हमारे पास क्या है, x³ - 1 होल टू द पावर 1/3 है, एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे x³ और x², इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी हमारा काम क्या है, अंदर वाली पूरे चीज़ को क्या करना है, टी पुट करना है। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, लेट x³ - 1 इज इक्वल्स टू टी। तो फिर यहाँ पे मतलब जब डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, x³ की जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 3x², 3 पहले आ जाएगा, एक घट जाएगा, और 1 के लिए तो 0 है और लिखना जरूरी नहीं है। अभी dx के रेस्पेक्ट में किया तो डायरेक्ट dx इसके साथ मल्टीपल में आएगा और उधर dt। अभी बात क्या है कि हमने x मतलब जो x³ - 1 इसको तो हमने क्या किया, टी पुट किया, लेकिन हमारे पास इससे फायदा क्या होगा कि x² वाला टर्म इसके साथ मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी x³ बच जाएगा। अभी x³ की वैल्यू हम इधर से निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे x³ - 1 है, x³ की अगर वैल्यू निकाले तो ये -1 उधर जगह +1 बन जाएगा, तो t + 1 बन जाएगा। तो हम ऐसे मतलब पुट कर देंगे। तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थे उसका मतलब क्या था, हमने टी पुट किया, तो यहाँ पे t बन जाएगा। उसके बाद पावर में क्या है, 1/3 है, बीच में है क्या है, मतलब इधर से पहले तो हम x3 को हटा लेते हैं, क्योंकि इधर 3 नहीं है, तो फिर 3 को हम उस साइड भेज देते हैं पहले। तो x² dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई 3। अभी क्या है, जो ये 3 है ये नीचे है, ये बाहर आ जाएगा, तो फिर यह बाहर आके क्या बन जाएगा, 1/3, और इसका मतलब क्या था, t और पावर में 1 है, मतलब पावर में क्या है 1/3 है, और प्रोडक्ट में x³ की वैल्यू हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, जो मतलब x³ अगर हम इधर रखें तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो फिर t + 1
ये किसकी वैल्यू है, एक्स क्यूब की वैल्यू है। इसको हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक्स वाले टर्म है वो खत्म होके टी वाले टर्म बन जाए, क्योंकि हम डी टी के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद ये एक्स क्यूब की काम खत्म हो गया। अभी एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या है, डी टी डिवाइडेड बाई 3। ऑलरेडी 1/3 तो बाहर आ चुका है, तो फिर बचा क्या, डी टी। अभी हमें क्या करना है, इस टी टू द पावर 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1/3 एज इट इज़, उसके बाद पहले जब टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी टू द पावर 1/3 इंटू में टी, बीच में प्लस, वापस से टी टू द पावर 1/3। इसका हमें होल से इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अभी टी टू द पावर 1 है और यहाँ पे 1/3 है, इन दोनों का अगर हम मतलब एक ही चीज़ बनाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, वो जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। तो 1/3 + 1, इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नीचे आ जाएगा 3 कैंसिल होकर 1 बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ पे 1 3 में 3 टाइम्स जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो फिर फाइनली हमारा बनेगा 4/3। तो हम एक ही साथ लिखेंगे, पहले तो 1/3 है, इसको हम मतलब ऐसे छोड़ देंगे प्रोडक्ट में, उसके बाद इसको हम मतलब सेपरेट करके लिख लेंगे। तो इस पूरे से इसका मतलब क्या है, टी टू द पावर क्या आएगा, 4/3। तो इंटीग्रेशंस टी टू द पावर 4/3, और इसका हम क्या कर रहे हैं, डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बीच में प्लस, वापस से इंटीग्रेशंस, उसके बाद टी टू द पावर 1/3, इसको भी हम डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। अभी ब्रैकेट सारे चीज में आएगा क्योंकि ये 1/3 जो है ये सारी चीज के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अभी 1/3 जैसे का वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट, उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला कि पावर में एक ऐड हो जाता है, वही पावर नीचे भी आ जाता है। तो 4/3 के साथ वापस से अगर हम 1 ऐड करें तो 4/3 + 1, इसका नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 कैंसिल, ऊपर 4 ही बचेगा, यहाँ पे 1 3 टाइम्स जाएगा और तो फिर 3 बन जाएगा। तो फिर फाइनली आ जाएगा 7/3। तो टी टू दी पावर 7/3, यही चीज़ नीचे भी आ जाएगा 7/3, बीच में प्लस। अभी इसका 1/3 के साथ जब 1 ऐड होता है क्या बन जाता है, 4/3। तो टी टू दी पावर 4/3, यही 4/3 नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्रॉस और प्लस में सी। अभी ये 1/3 सारे चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे, पहले तो इसके साथ, तो 1/3 मल्टीप्लाई में क्या है, टी टू दी पावर 7/3। ये नीचे वाले जो चीज़ है ये ऊपर आ जाए, ऊपर आने के बाद क्या हो जाता है, ये पलट जाता है। तो 3 नीचे है, 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7, अभी बीच में प्लस, टी टू दी पावर क्या है, 4/3। अभी वापस से यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, ये ऊपर आके प्लस में सी। अभी ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, टी टू दी पावर 7/3, नीचे क्या है 7 हो जाएगा, बीच में प्लस, वापस से यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो फिर 3 और उसके प्रोडक्ट में क्या है, टी टू दी पावर 4/3 और नीचे क्या है 4 प्लस में सी। अभी टी की जो वैल्यू थे वो सिर्फ हम पुट कर देंगे। पहली बात तो टी की वैल्यू क्या था, x³ - 3, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम x³ - 1, तो x³ - 1 लिखेंगे और पावर में क्या है 7/3, नीचे क्या है 7, बीच में प्लस, यहाँ पे 3 इंटू टी की वैल्यू है x³ - 1, पावर में क्या है 4/3, नीचे 4 प्लस में सी। सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दिया था, ये जो 1/3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले में सही है, लेकिन दूसरे में क्या मैंने नहीं किया, ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अभी ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होके नीचे सिर्फ 4 बचेगा, ये 3 नहीं आएगा, और यहाँ पे भी ये 3 नहीं आएगा, और क्या बन जाएगा x³ - 1, पावर में क्या है 7/3, नीचे भी 7 प्लस x³ - 1, पावर में क्या आ जाएगा 4/3, नीचे 4 प्लस में सी। 13 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें है हमारा x² / 2 + 3x³ होल क्यूब, उसका हमें इंटीग्रेट करना है। पहली बात तो हमारा मकसद जो होगा वो नीचे वाले पे फोकस हमेशा ही रहता है। उसके बाद भी हम अगर ऊपर वाले को टी पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 2x आ जाएगा, जो 2x इसमें है नहीं। अभी नीचे वाले में अगर x³ को अगर हम टी पुट करेंगे तो
3x² आ जाएगा। तो फिर x² के साथ मिलता है तो हम नीचे वाले चीज़ को पूरा ही टी पुट कर लेंगे, क्योंकि पावर में ऐसे तो क्यूब है और हम इस वाले कांस्टेंट को भी ले लेंगे ताकि हमारा फायदा हो जाए। ये 2 का तो 0 ही बन जाएगा। तो पहला काम जो होगा वो है हमारा 2 + 3x³ को टी पुट करना, ना कि ओनली 3³ को। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट 2 + 3x³ इसको हम टी पुट कर दिए। अभी जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 का तो 0 ही बन जाएगा, हमें नहीं चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब पहले 3 है और ऊपर में भी 3 है, तो सामने आके 3 × 9, उसके बाद x, यहाँ से 1 घट जाएगा, 3 से 1 घट गया तो 2, इसके साथ डायरेक्ट हमें dx लिखना है और यहाँ पे हमें t के साथ डायरेक्ट dt लिखना है। अभी हमें क्या है, x² और dx की वैल्यू चाहिए, 9 का तो चाहिए नहीं, तो 9 हम उधर भेज देंगे। तो फिर x² dx = dt / 9 अभी हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अभी x² और dx की पूरा का मतलब क्या है, dt / 9। अभी 9 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो फिर नीचे है 1/9 आ जाएगा। x² dx की वैल्यू है dt और नीचे हमने इसके इस सारी चीज़ की वैल्यू हमने t पुट किया था और ऊपर में क्यूब है तो t³। अभी 1/9 इंटीग्रेशंस, ये जो t³ है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर -t³ हो जाएगा, मतलब हाँ मतलब t⁻³ हो जाएगा। उसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी 1/9 एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर एक प्लस हो जाता है, वही पावर नीचे आ जाता है। तो -3 के साथ अगर 1 प्लस करेंगे तो फिर आ जाएगा -2। तो यहाँ पे होगा t⁻² और यही -2 भी नीचे भी आ जाएगा, प्लस में हमें c, यहाँ पे हमें ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अभी क्या है, ये माइनस पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, 2 के साथ 9 और मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 18 और ऊपर में t⁻² है। अभी क्या है, -1/18 एज इट इज रह जाएगा और ये t जो है ये ऊपर मतलब माइनस होके, मतलब ऊपर माइनस है पावर में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, t², नीचे आके माइनस प्लस हो जाएगा। अभी -1/18 एज इट इज रहेगा, इंटू में 1/t की वैल्यू हमारे पास क्या था, 2 + 3x³, 2 + 3x³ इसका होल स्क्वायर, और प्लस में हमें c ऐड करना ही है, मैं भूल गया था इधर, यहाँ पे भी +c। 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख रखा है 1/x × log x, उसके पावर में क्या है, m है। अभी हमारा ये चीज़ देखना है कि किस चीज़ को डिफरेंशिएट करने में कौन सी चीज़ मिल रहा है। अभी log x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1/x मिलेगा और 1/x ऑलरेडी किस में है, इंटीग्रेशन में है। तो फिर हम क्या करेंगे, log x को t लेट करेंगे, तो log x = t, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x के रेस्पेक्ट में किया तो dx = डायरेक्ट dt। अभी क्या है, 1/x इंटू में dx का मतलब क्या है, dt, तो फिर 1/x और dx, इसका पूरा का मतलब क्या हो गया, dt हो गया। अभी नीचे log x की मतलब log x को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो फिर यहाँ पे आ गया t, उसके पावर में क्या था, m था, तो फिर dt / t⁻m बन जाएगा। अभी क्या है, इंटीग्रेशंस, ये पावर मतलब t के ऊपर में पावर m है, वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो t⁻−m होल इंटू में dt। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, पावर में एक ऐड हो जाता है और नीचे माइनस मतलब नीचे वही आ जाता है, तो फिर t⁻−m + 1, यही -m + 1 नीचे भी आ जाएगा, प्लस में c। अभी t की वैल्यू क्या था, log x, तो फिर log x उसके पावर में क्या है, -m + 1, नीचे भी वो -m + 1 तो है ही और प्लस में c। हमें इंटीग्रेट करना है x / 9 - 4x² को। अभी हमें दिख रहा है कि x² को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x आ जाएगा और x ऑलरेडी इंटीग्रेशंस में है। फायदे के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की जो पूरे चीज़ है इस पूरे चीज़ को हम t पुट करेंगे ताकि कोई मतलब प्रॉब्लम वाली चीज़ ना रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट 9 - 4x² = t। अभी अगर डिफरेंशिएट करें 9 के लिए तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, ये 2 पहले आ जाएगा, तो फिर 4 × 2 और x एज इट इज रहेगा और 2 से 1 घट गया तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया तो dt / dx। अभी यही x हम इधर भेज देंगे तो फिर हो जाएगा -4, इसको मतलब मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, 8x इंटू में dx = dt।
इस डी एक्स को इस सेट लाए हमने। अभी हमें चाहिए क्या, x इंटू में डी एक्स की वैल्यू, तो फिर हमें -8 तो नहीं चाहिए, -8 हम उधर भेज देंगे। तो फिर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई ये -8 नीचे आ जाएगा, उधर प्रोडक्ट में है। तो फिर हमारा मतलब अभी क्या है, x डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी डिवाइडेड बाई -8, मतलब डी टी डिवाइडेड बाई -8, हाँ ये -8 बाहर आ जाएगा। तो फिर नीचे है 1 डिवाइडेड बाई -8 बाहर आ गया। अभी इस पूरे चीज़ का मतलब डी टी रह गया इधर, डी टी ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले चीज़ का हमने टी पुट किया था। अभी क्या है 1 -1 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई टी का मतलब होता है log टी इंटीग्रेशंस में, और प्लस सी। अभी क्या है 1 डिवाइडेड बाई मतलब -1 डिवाइडेड बाई 8 log टी की वैल्यू क्या था 9 - 4x², यहाँ पे लिख लेंगे 9 - 4x² प्लस में सी। 16 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें e⁻²x+3 को हमें इंटीग्रेट करना है। अभी हमें ऐसी चीज़ दिखना है कि किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने में या फिर ऐसी चीज़ आ जाए जो इंटीग्रेशंस में हो या फिर एक कांस्टेंट हो। अभी अगर 2x+3 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, 3 के लिए 0 बन जाएगा और 2x के लिए सिर्फ 2 बनेगा जो कि कांस्टेंट है, तो फिर हम इजीली मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऊपर वाली पूरी चीज़ को हम टी लेट करेंगे। तो फिर लेट 2x+3 इज इक्वल्स टू टी। अभी जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए बचेगा 2, 3 के लिए तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, x के रेस्पेक्ट में किया डायरेक्ट dx मल्टीपल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और t के साथ dt। अभी क्या है वो जो मतलब 2 जो है इसे हमें मतलब इधर नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, dx से सिर्फ हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई 2। अभी यही 2 क्या है dt के नीचे है, तो फिर 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 1/2 उसके बाद इंटीग्रेशन e⁻, ऊपर वाले पूरे चीज़ का हमने t लेट किया था और dx की वैल्यू क्या है dt बचा, सिर्फ 2 तो बाहर निकल गया ऑलरेडी। अभी क्या है 1/2 एज इट इज़ रहेगा। इसकी जो इंटीग्रेशंस होता है ex डिफरेंशिएशंस में भी और इंटीग्रेशंस में कभी चेंज नहीं होता, तो e⁻x ही रहेगा प्लस में c। अभी क्या है 1/2 e⁻, t की वैल्यू क्या है 2x+3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x+3 और प्लस में c। 17 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है x डिवाइडेड बाई e⁻x² को। अभी x² को t पुट करने में जो डिफरेंशिएशंस में आएगा वो x ऊपर में ऑलरेडी है, तो फिर हमारा पहला काम क्या होगा, लेट करना होगा वो x² इज इक्वल्स टू t। अभी अगर हम x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, साथ में dx और इज इक्वल्स टू dt। अभी क्या है हमें x dx पता है, मतलब इधर है तो x dx रखेंगे, x dx इज इक्वल्स टू dt। 2 प्रोडक्ट में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर अभी ये जो 2 है ये नीचे है तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशंस x dx की मीनिंग है dt, तो dt रहेगा। नीचे क्या है e⁻x² को हमने t पुट किया था, तो यहाँ पे e⁻t। अभी क्या है 1/2। अभी इस टाइप का हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसे ऊपर लाएंगे। तो फिर t⁻−t इंटू, इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखाया था इंट्रोडक्टरी वाला वीडियो में, वहाँ पे क्या था e⁻mx, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो बन जाता है e⁻mx और नीचे क्या आ जाता है OEM प्लस में c। अभी यहाँ पे क्या है e⁻−t है, तो -t मतलब e⁻t तो है, उसके सामने क्या है -1 है, तो यही -1 नीचे भी आ जाएगा। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, e⁻−t जैसे का वैसे। यहाँ पे जो माइनस था मतलब कि -1, यही -1 नीचे भी आ जाएगा। अभी प्लस में क्या है c। अभी क्या है यह माइनस पूरे चीज़ को नेगेटिव कर देगा, तो फिर -1/2 e और उसके पावर में क्या है माइनस। अभी t की वैल्यू क्या था x², तो फिर -x² प्लस में c। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है e⁻tan−1x डिवाइडेड बाई 1 + x²। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक बार लिख लेते हैं पहले e⁻tan−1x डिवाइडेड बाई 1 + x²। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी हमने मतलब इस चैप्टर के पहले वीडियो में एक चीज़ मतलब पढ़ा था, उसमें क्या था, हम अगर इंटीग्रेट करें dx डिवाइडेड बाई 1 + x² को तो हमें मिलता है tan−1x, या फिर और क्या मिलता है -cot−1x। अभी इस चीज़ को इंटीग्रेट करने पे हमें tan−1x मिल रहा है, तो tan−1x को अगर हम जब डिफरेंशिएट करेंगे
डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, dx तो ऊपर है ही और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर हम इजीली टेन इनवर्स एक्स को हम t पुट कर सकते हैं। तो यही हमारा पहला काम होगा। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। अभी जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अभी x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो dx भी यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इस साइड में डायरेक्ट dt। अभी dx जो ऊपर में है उसके मतलब dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट dt। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, पहले तो e, इसके ऊपर में हम जो पावर थे उसका हमने क्या पुट किया था, t, तो e टू द पावर t। अभी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर dx, इसका मीनिंग क्या है, dt, तो हम डायरेक्ट dt लिख देंगे। अभी क्या है, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कुछ चेंज होता नहीं है, e टू द पावर t रहेगा प्लस में c। अभी e टू द पावर t की वैल्यू क्या था, टेन इनवर्स x, तो फिर e टू द पावर टेन इनवर्स x प्लस में c। 19 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी पहली बात तो अगर हम नीचे वाली चीज़ को फोकस करते हुए अगर हम इसे t पुट करें तो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, 1 के लिए तो 0, लेकिन e टू द पावर 2x के लिए क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x। अभी ये चीज़ तो ऊपर में डायरेक्टली है नहीं है। अभी हमें पहला काम क्या करना होगा कि ऐसे चीज़ बनाना होगा कि ऊपर में और नीचे में दिखने में एज इट इज सेम हो। यहाँ पे प्लस माइनस ये मतलब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ई टू द ई है, उसके पावर में कुछ है, यहाँ पे भी वैसे बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे भी ई रहे और उसके पावर में कुछ रहे, क्योंकि जो मतलब इसकी डिफरेंशिएशन है वो तो चेंज नहीं होता है, एज इट इज सेम रहता है। तो फिर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो मतलब जो चीज़ आएगा वो ऊपर के साथ सेम चीज़ होना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से क्या करना होगा, ई एक्स को कॉमन लाना होगा। टू द पावर 2x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तो x मतलब ई टू द पावर x इंटू में अगर ई टू द पावर x लिखेंगे तो ई कॉमन आ जाएगा, ऊपर में x और x ये दोनों पावर प्लस हो जाएंगे, तो फिर x प्लस x, तो फिर हो जाएगा ई टू द पावर 2x। अभी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तब क्या करेंगे, हम दोनों में से ई टू द पावर x को कॉमन लाएंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ई टू द पावर x हो जाएगा और यहाँ पे नीचे भी ई टू द पावर x आ जाएगा। तो उसको हम ऊपर करके सेम चीज़ बना सकते हैं। मतलब कि पहला काम होगा हमें इसमें इसको ऐसे लिखना है, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा माइनस में 1, यहाँ पे भी ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x प्लस में 1। इसको हमें क्या करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। अभी क्या है, दोनों साइड से हमें क्या करना है, ई टू द पावर x को कॉमन ला के कैंसिल करना है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर x, कॉमन आने पे यहाँ पे सिर्फ एक ई टू द पावर x बचेगा माइनस। अभी 1 से अगर हमने मतलब ई टू द पावर x कॉमन लाया है तो फिर वो ई टू द पावर x नीचे आ जाएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ, रुको। ई टू द पावर x अभी क्या है, मतलब ये जो ई टू द पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। अभी ये ई टू द पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ये ई टू द पावर x ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके सिर्फ 1 ही बचेगा जो ऑलरेडी ऊपर में है, और नीचे भी सेम चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी ई टू द पावर x कॉमन आके यहाँ पे ई टू द पावर x बचेगा बीच में प्लस और 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x। अभी इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अभी ये ई टू द पावर x ये ई टू द पावर x हो जाएंगे कैंसिल। अभी इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, ई टू द पावर x माइनस ये जो ई टू द पावर x नीचे है ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा, तो फिर ई टू द पावर माइनस x बन जाएगा। सेम इसी तरह नीचे भी यहाँ पे ई टू द पावर x ई टू द पावर x एज इट इज, बीच में प्लस ये ई टू द पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस x। इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अभी इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि नीचे वाले चीज़ जो है वो ऊपर के साथ सेम दिखने में सेम आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस आया वो कोई बात नहीं, लेकिन दिखने में सेम आ गया। अगर हम अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे इससे इस जैसा ही कुछ चीज़ मिलेंगे हमें, तो हमारा फोकस हमेशा नीचे वाली चीज़ में रहता है, तो हम नीचे वाली चीज़ को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो फिर लेट करेंगे, लेट ई टू द पावर x बीच में प्लस ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू टी। अभी क्या है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई टू द पावर x ही देगा, बीच में प्लस। अभी क्या है, इसका भी डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा, ई टू द पावर x मतलब ई टू द पावर माइनस x। अभी ये माइनस x को वापस से हमें क्या करना पड़ेंगे, डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। तो फिर माइनस x के लिए मतलब x तो घट जाता है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो फिर माइनस 1 आ जाएगा प्रोडक्ट में, और हमने x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल्स टू dt।
ये मतलब कि चेन रूल होता है। या फिर मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर x रहता, मतलब e टू द पावर सिर्फ x रहता तो फिर हम e टू द पावर x लिख देते, लेकिन यहाँ पे और कुछ है, -x है। अगर -m रहता या फिर माइनस में आके कुछ कोई भी कांस्टेंट होता तो उसे हमें वापस से क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करना पड़ता। ये है चेन रूल। अभी क्या है, e टू द पावर x एज इट इज रह जाएगा, ये dx इसके मतलब सारे चीज़ के साथ प्रोडक्ट में रहेंगे, ठीक है। अभी e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x होल इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर के साथ ये सेम एज इट इज है कि नहीं। e टू द पावर x बीच में माइनस माइनस e टू द पावर -x और इस पूरे चीज़ के साथ dx मल्टीप्लाई में है, तो फिर ये पूरा चीज़ इक्वल हो गया। तो फिर हमें क्या करना पड़ेंगे, मतलब कि इस पूरे चीज़ का मतलब क्या है, dt है। तो फिर हम सिर्फ अभी पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशंस, ऊपर वाली पूरे चीज़ का मतलब है dt और नीचे हमने इसको क्या मतलब पुट किया था या फिर लेट किया था t। तो फिर इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशंस होता है log t और इंटीग्रेशंस खत्म किया तो प्लस c। अभी log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे e टू द पावर x बीच में प्लस e टू द पावर -x मोड लिख के प्लस c। 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें ऐसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है जो नीचे और ऊपर, मतलब दोनों ऊपर भी और नीचे भी सेम चीज़ें हैं, मतलब दिखने में सेम जैसा चीज़ें हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये मतलब थोड़ा सा तो डिफरेंट रहेगा ही। अभी क्या है, इसमें हमें कुछ मतलब सब्स्टिट्यूशन या फिर कुछ स्टेप करने नहीं होंगे क्योंकि चीज़ें सेम है। तो फिर नीचे वाले को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे नीचे वाली चीज़ को। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x इज इक्वल्स टू, इसको हमने t लेट किया। अभी जब डिफरेंशिएशंस करेंगे तो फिर पहले तो e टू द पावर 2x ये एज इट इज मतलब सेम रह जाएगा। अभी ये 2x को हमें क्या करना होगा, वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल है। अभी क्या है, 2x का जो डिफरेंशिएशंस होता है वो 2 होता है सिंपल सा, तो ex इंटू में 2 बीच में प्लस। अभी वापस से यही चीज़ का डिफरेंशिएशन सेम यही चीज़ रहेंगे और इसको भी हमें वापस से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फिर -2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 इज इक्वल्स टू हमें dt डिवाइडेड बाई dx। अब dx हमने ऐसे मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, मतलब एक स्टेप बाद में लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़े चीज़ हो गए, छोटा करके लिखेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस 2 को कॉमन लाएंगे पहले। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ को हमें ऊपर वाली चीज़ जैसे हमें दिखना चाहिए, यहाँ पे तो 2 है नहीं, इसीलिए हम 2 क्या कर रहे हैं, कॉमन ला रहे हैं। तो फिर कॉमन लाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ e टू द पावर 2x। अभी यहाँ से 2 कॉमन आया लेकिन माइनस तो है, ये माइनस और ये प्लस, तो फिर बीच में माइनस आ जाएगा e टू द पावर -2x। अभी क्या है, इस dx को हम इस साइड लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे dt बचेगा सिर्फ। अभी क्या है, 2 नहीं चाहिए, 2 का हम उधर भेज देंगे, तो फिर e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x इंटू में dx, और ये 2 इधर प्रोडक्ट में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 2। अभी क्या है, पूरा ऊपर वाली चीज़ की मीनिंग क्या है, dt डिवाइडेड बाई 2। अभी क्या है, 2 नीचे है, ये बाहर में आ जाएगा, मतलब 1/2 ऐसे करके बाहर में आ जाएगा। इंटीग्रेशंस ऊपर में तो dt आ जाएगा इस पूरे चीज़ का, और नीचे वाली चीज़ का हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो फिर 1/2। अभी इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस में c। अभी t की वैल्यू क्या है, ये हम पुट कर देंगे वहाँ से लाके 1/2 log ऑफ, यहाँ पे t की वैल्यू है e टू द पावर 2x बीच में प्लस e टू द पावर -2x मोड क्रॉस, उसके बाद प्लस c। इसी के साथ वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्यूशंस करेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।